हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो होने वाली है ये होगी वीडियो नंबर 12 फॉर AWS पाइथन सिटी के यूट्यूब प्लेलिस्ट की। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि AWS ग्लू जॉब के अंदर जब हमें पैरामीटर पास करने होते हैं तो AWS CDK के थ्रू हम कैसे उन पैरामीटर को पास कर सकते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ मैं किन पैरामीटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ग्लू जॉब खोल के रखी है जो कि पाइथन शेल जॉब है। जब आप अपनी ग्लू जॉब के जॉब डिटेल सेक्शन में जाते हैं और आप थोड़ा नीचे जाएंगे, एडवांस प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसमें भी जब सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो आपको जॉब पैरामीटर करके एक ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आप अपने कमांड लाइन आर्गुमेंट भी आप इसको कह सकते हो कि आप अपने आर्गुमेंट को यहाँ पे इस तरीके से पास कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी आर्गुमेंट पास हुए हैं तो वो की वैल्यू पेयर में पास हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो फर्स्ट नेम है, ऐप नेम, उसे मैंने पास किया और वैल्यू मैंने संजय दी है। उसी तरीके से लास्ट नेम एल नेम मैंने पास किया है, वैल्यू बिडवाल दी है। यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो की है उसको मैंने हाइपन हाइपन से प्रीफिक्स किया हुआ है। ये आपको यही स्टैंडर्ड जो है फॉलो करना होता है ब्लू जॉब के लिए। ये दोनों जॉब स्किल में काम कर लेगा। अगर आपने पाइथन सेल जॉब बनाई है चाहे आपने ग्लू स्पार्क जॉब बनाई है, दोनों केस में ये सेम ही तरीके से काम करता है जॉब पैरामीटर। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आज हम लर्न करेंगे। इस चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्चुअली में समझाया हुआ है एक और वीडियो में, और वो वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल में। अगर आप चैनल में जाओगे, उसमें एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी ग्लू करके। अगर मैं प्लेलिस्ट में जाऊं और लेट मी क्लिक ऑन प्लेलिस्ट, यहाँ पे AWS ग्लू करके जो प्लेलिस्ट है, इसका थर्ड वीडियो अगर आप देखें, गेट रिजॉल्व ऑप्शन, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझाया हुआ है। गेट रिजॉल्व ऑप्शन क्या होता है? ग्लू में ये एक फंक्शन होता है, आपको मिलता है ग्लू की तरफ से, जिसकी हेल्प से आप रन टाइम में अपनी जो ये जॉब पैरामीटर है इनको फैच कर पाते हो अपने स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में अगर मैं दिखाऊं तो हमने किया क्या है, आप देख सकते हो। गेट रिजॉल्व ऑप्शन हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है और इस फंक्शन की हेल्प से मैंने रन टाइम में अपने आर्गुमेंट जो है फैच करें हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या फंक्शन हम लोग इसके अंदर कॉल करते हैं, अगेन ये चीज मैंने आपको सिखाई हुई है इस वाली वीडियो में जो मैंने अभी आपको दिखाया। गेट रिजॉल्व ऑप्शन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलो अब हम शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, अभी तक हमने जो अपने प्रोजेक्ट के नाम रखे थे वो ऐसे रखे थे कि उनको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है इन प्रोजेक्ट में होता क्या है। तो अब की बार मैं थोड़ा मीनिंगफुल नेम रखूंगा। प्रोजेक्ट 5 को मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ इस बार और लिख देता हूँ CDK माइनस ग्लू, और इसको एक प्रीफिक्स दे देता हूँ 1 वाला। ओके, तो हम इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर अब काम करने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ। सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट एक क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये टाइम लेगा तो इसको मैं पहले ही क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से। चेक करते हैं सब कुछ कॉपी हो गया है कि नहीं हुआ है। CDK आउट पाई कैशे ये मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। और आई थिंक सब कुछ डिलीट हो गया है गलती से। Ctrl G प्रेस करूंगा एंड ये दोबारा से सब कुछ डिलीट हो गया है क्या? 1 मिनट, आई थिंक मैंने गलती से सब कुछ डिलीट कर दिया है। लेट मी अगेन डू इट। मैं टर्मिनल में भी वापस जा रहा हूँ। कॉपी करेंगे फटाफट। कॉपी, पेस्ट। इसको मैं नाम दूंगा 1 माइनस माइनस CDK एंड ग्लू। आई डोंट नो ये पूरा फोल्डर ही कैसे डिलीट हो गया। मैं पाई कैशे पे क्लिक कर रहा हूँ, CDK आउट पे क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ये चीज़ें डिलीट हो चुकी है। रिक्वायरमेंट डॉट TXT में लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। फटाफट से अब मैं इस वाले पाथ पे चला जाता हूँ और मैं अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट एक क्रिएट कर लेता हूँ। पाइथन माइनस MVENV माई ENV। ये स्टेप मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। क्योंकि आप इंडस्ट्री में भी आप बार बार जब आप रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आपको इन कमांड को रन करना ही पड़ेगा। एक बार जब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा तो मैं उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिव करूंगा। ये स्टेप मैं बार बार भूल जाता हूँ, लेकिन आज फॉर गॉड सेक मैं इसको नहीं भूला। माई ENV फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट वाली फोल्डर के अंदर हमारा एक्टिवेट स्क्रिप्ट होगी। तो हमारा यहाँ पे माई इन्वायरमेंट जो है एक्टिव हो चुका है। अब मेक श्योर करने के लिए कि मेरी जो फर्दर कोड है वो इस इन्वायरमेंट को यूज करें, तो मैं क्या करूंगा, माई इन्वायरमेंट के अंदर जाके स्क्रिप्ट के अंदर जाके पाइथन EXE का कॉपी करूंगा पाथ, और यहाँ पे अगर आप अभी देखोगे तो जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं एक काम करता हूँ, कोई भी एक पाइथन का अगर आपको कोड खोल के दिखाऊँ, stack.py जैसे खोला, तो यहाँ पे आपको जाना है, इस पर क्लिक करना है और एंटर इंटरप्रेट पाथ में जाके पेस्ट कर देना है। तो अब ये वही इन्वायरमेंट को यहाँ पे ले रहा है जो इन्वायरमेंट मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हमें ब्लू का कोड लिखना है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपना stack.py। ये हमारी मेन स्क्रिप्ट रहती है।
मैं एक काम करूंगा कि अपने क्लास का जो नाम है सबसे पहले इसको चेंज करूंगा। मैं लिख देता हूँ इसको की बार CD के ब्लू। ये मेरा क्लास का नाम मैंने लिख दिया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज किया है तो करस्पॉन्डिंग मुझे app.py में भी चेंज करना पड़ेगा। सैम्पल प्रोजेक्ट 5 की जगह पे ग्लू, CD के ग्लू लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी CD के ग्लू लिख रहा हूँ। ठीक है। मैंने अपनी क्लास यहाँ पे इंपोर्ट करी, उसी क्लास का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे जाके अपने स्टैक का नाम भी चेंज कर देता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ ग्लू माइनस स्टैक। ये यहाँ पे हो चुका है और इसको लिख देता हूँ मैं मे बी YT, थोड़ा सा एक प्रीफिक्स दे देता हूँ यहाँ पे, सफिक्स सॉरी। ये हमारा काम हो चुका है। दोबारा से stack.py में जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार क्विकली हम अपना कोड देख लेते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। यहाँ पे मैंने ग्लू आई एम रोल क्रिएट किया था, इसके नाम को भी मैं चेंज कर रहा हूँ। इसके नाम को अगली बार रख देते हैं हम ग्लू जॉब आई एम रोल 2। लॉजिकल नेम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्चुअल नेम जो ग्लू रोल का होगा उसे भी मैं सेम ही रख रहा हूँ। ये मैं इसलिए यहाँ पे डिफरेंट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको ध्यान होगा तो एज एज पार्ट ऑफ सैम्पल प्रोजेक्ट 5 में ऑलरेडी इस नाम से ग्लू रोल क्रिएट कर चुका हूँ। तो अगर मैं दोबारा उसी नाम से क्रिएट करूंगा तो मेरा स्टैक जो है फेल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, रोल 2 कर दिया है इसको। बाकी चीजें सेम रहेंगी। हमारा जो रोल है उसे ग्लू जॉब ही यूज करने वाला है, ग्लू सर्विस बेसिकली। तो हमारा जो सर्विस प्रिंसिपल होगा वो ग्लू होगा। मैनेज पॉलिसी वही रहेंगी हमारी, AWS ग्लू सर्विस रोल और Amazon S3 फुल एक्सेस। स्क्रिप्ट हमारा वही रहेगा। इसमें थोड़ा मैं चेंज करूंगा, पाथ सेम रहेगा। SRC के अंदर ग्लू, ग्लू के अंदर ग्लू कोड। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, SRC के अंदर ग्लू, ग्लू कोड में मैं चेंज करूंगा। ठीक है। मैं जो पुराना मेरा एक स्क्रिप्ट है उसी का कोड यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। गेट रिजॉल्व ऑप्शन करके हमें AWS ग्लू एक फंक्शन देता है। उसके बाद में क्या होता है कि गेट रिजॉल्व ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, sys.argv जो कि आपको बहुत सारी कमांड रन टाइम आर्गूमेंट यहाँ पे पास करता है। तो गेट रिजॉल्व की हेल्प से हम क्या करेंगे, उन सारी आर्गूमेंट में से जो मुझे मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट ये 13-14 या उससे भी ज़्यादा आर्गूमेंट आपको देता है, उनमें से केवल मैं एप नेम और एल नेम में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने क्या किया, एप नेम एल नेम को ऑलरेडी एक लिस्ट में लिख दिया है। फिर गेट रिजॉल्व फंक्शन को कॉल किया है और उसको बोला है कि sys.argv में से केवल मुझे इन फंक्शंस के वैल्यूज चाहिए। तो इसलिए मैंने वो लिस्ट पास ऑन कर दी है। एक बार वो पास ऑन कर दी तो आर्क्स में वो सेव हो जाएंगे। आर्क्स में आपको ऐप नेम और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, एल नेम और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आर्क्स में मिल जाएगी। फाइनली हम उन्हीं का इस्तेमाल करके उनको प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, हम दोबारा से stack.py में जाते हैं। लोकेशन में जो भी कोड होना था वो मैंने सेट कर दिया है। ग्लू जॉब में अब जाएंगे हम। ग्लू जॉब में भी नाम चेंज कर देता हूँ, ग्लू जॉब CD के जॉब -1 कर देता हूँ, क्योंकि इस नाम से ऑलरेडी एक जॉब हमने लास्ट वीडियो में बना चुके हैं, ग्लू CD के जॉब। ये चेंज हो गया। बाकी पाइथन शैल ही रहेगा, ये 3.9 ही रहेगा। और स्क्रिप्ट लोकेशन हम यहाँ से रेफर कर रहे हैं, इस वाले कोड को हम रेफर कर रहे हैं लोकेशन को। अब हमें क्या देना है यहाँ पे, अब हमको जो हम बात कर रहे थे जॉब डिटेल के अंदर, एडवांस प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जॉब पैरामीटर, अब उसका कोड हमको यहाँ पे लिखना है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेफरेंस एक डाला हुआ है। अगेन ये चीज बहुत ही वियर्ड है कि ये नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपको जॉब पैरामीटर दिख रहा है, लेकिन अगर आप CDK में देखोगे तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट के नाम से रहता है। ठीक है, इस चीज को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आपको करना क्या है, AWS CDK API क्लिक करना है। उसके बाद API रेफरेंस वाले पेज पे जाना है। वहाँ पे आपको पाइथन सेलेक्ट करना है बेसिकली, क्योंकि हम पाइथन में ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग मॉड्यूल मिलेंगे, तो हम लोग AWS_Glue वाले मॉड्यूल के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने इस मॉड्यूल के अंदर कौन सी क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, CFN जॉब का। इसके अंदर आप जाओगे, CFN जॉब के अंदर आप देखना, आपको यहाँ पे जॉब पैरामीटर करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप पैराम करोगे तो ये बेसिकली इस क्लास के पैरामीटर हैं, ऐसा बता रहा है यहाँ पे। ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट। मेरे ख्याल से स्पेलिंग गलत हो गई है, ARG। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट करके इन्होंने लिखा हुआ है, जो कि एक ऑप्शनल पैरामीटर है। तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट के नाम से आपको CDK में मिलेगा। थोड़ा सा वियर्ड चीज़ है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बना दी है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट अब मैं ले लेता हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि स्क्रिप्ट में हम लोग अपने कोड के अंदर इन्हीं दोनों आर्गुमेंट में इंटरेस्टेड हैं, एप नेम और एल नेम में। हम इन्हीं दोनों आर्गुमेंट को फैच करना चाहते हैं। तो मैं अपने stack.py में जाऊंगा। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब आपको कमांड लिखनी होती है तो डिक्शनरी फॉर्म में लिखनी होती है, आर्गुमेंट भी आपको डिक्शनरी के फॉर्म में लिखने होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया डिफॉल्ट आर्गुमेंट के अंदर ये जाएंगे।
और पहले मैं बोल चुका हूँ कि जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो की वैल्यू फॉर्मेट में करते हैं, और जो की जब हम पास करते हैं तो हाइफन हाइफन करके पास करते हैं, जैसे हाइफन हाइफन एफ नेम हाइफन हाइफन एल नेम। बस इतना ही हमको करना है। आई थिंक बाकी सब चीज़ें ठीक है। मेरा ग्लू जॉब का नाम मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मैंने ऐड कर लिया। ये वाला कोड सेम रहेगा, ये वाला कोड सेम रहेगा। मैंने ग्लू का जो नाम है वो चेंज किया, मैंने अपनी क्लास का नाम चेंज किया, और उसको थोड़ा सा और लॉजिकल वे में अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि ये ग्लू से रिलेटेड है तो सीडी के ग्लू लिखा है। क्योंकि क्लास का नाम यहाँ पे चेंज हुआ तो ऐप डॉट पी वाई में भी चेंज हुआ। हम उसी क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं स्टैक डॉट पी वाई वाली फाइल से। ये वाली जो फाइल है आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है। उसके बाद जब वो इंपोर्ट कर ली क्लास, उसी का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने स्टैक का नाम भी चेंज किया। आई थिंक वी आर गुड एंड वी कैन गो अहेड एंड डिप्लॉय दिस स्टैक। तो मैं सीडी के डिप्लॉय यहाँ पे रन कर देता हूँ, और यहाँ पे ये फेल हो चुका है। AWS CD के कह रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये प्रेजेंट क्यों नहीं है भाई? ओ, मेरे से बहुत भारी मिस्टेक हो गई है। और भारी मिस्टेक ये है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हमने अभी तक अपने जो भी है लाइब्रेरी जो इंस्टॉल नहीं करी है। मैं क्विकली कर लेता हूँ, पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट और PHP। ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगेन अभी 30 सेकंड लेगा। और चलो तब तक हम कुछ और बातें कर लेते हैं यहाँ पे। हम लोग बात करते हैं कि लेट मी जस्ट गो बैक टू माय कोड, वेयर इज माय कोड? ओके, कोड तो मैं यहीं पे ही था। ठीक है, तो अगली बार में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब भी हम ग्लू जॉब बनाते हैं तो वो ग्लू जॉब अगर फेल हो जाएगी अगर हमारी, ये आने वाली एक दो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो जैसे कि मैंने ये वाली ग्लू जॉब क्रिएट करी है, अगर ये ग्लू जॉब फेल हो जाती है और हमको नोटिफिकेशन चाहिए उस चीज़ का इन ए फॉर्म ऑफ ईमेल, तो वो हमें कैसे मिलेगा, मैं इस चीज़ को समझाऊंगा आपको। ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो कंसोल के थ्रू समझाया हुआ है मैंने। वो वाली वीडियो अगेन आपको इसी वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी AWS ग्लू के अंदर। और ये रहा AWS ग्लू जॉब अलर्टिंग विद इवेंट ब्रिज। ये चीज कंसोल के थ्रू करिए, लेकिन हम इस चीज को पाइथन CDK के थ्रू करके देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट एजेंडा होने वाला है। ठीक है, ये हमारी जो है लाइब्रेरी जब ऑलमोस्ट यहाँ पे इंस्टॉल होने वाली है, उसके बाद मैं CDK डिप्लॉय यहाँ पे रन करूंगा। अच्छा, आपको अब थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट में, रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब आप काम करोगे तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एक बार मैं क्विकली CDK डिप्लॉय यहाँ पे रन कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं दोबारा से इस बात पे आ रहा हूँ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये टाइम ले रहा है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपके काम आ सकती है अगर आप बिल्कुल नए हो। जनरली आपका जो प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, जब आप रियल लाइफ में काम करोगे किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको इस तरीके की ही आपको वहाँ पे हायरकी मिलेगी। जहाँ पे आपको एक SRC नाम से फोल्डर मिलेगा रूट हायरकी पे। उसके अंदर डिस्टिंक्शन मिलेगा कि अगर आपको ग्लू का कोड रखना है तो वो रखोगे, लैम्डा का कोड रखना है वो रखोगे, डेटाबेस का रखना है तो डेटाबेस से एक फोल्डर बना के उसके अंदर कोड रखोगे। इस तरीके से आप हायरकी रखोगे। यहाँ पे मुझसे परमिशन मांग रहा है क्योंकि हम IAM रोल क्रिएट कर रहे हैं, मैं इस परमिशन को दे दे रहा हूँ। उसके अलावा आप गिट इग्नोर रखते हो ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा फाइलें हैं वो जब आप इसको गिटहब में पुश करोगे तो वो फालतू की फाइलें जो है पुश ना हो, जिनका आपके कोड से कोई लेना देना नहीं है। रिक्वायरमेंट और TXT आपको ऑलरेडी पता है कि कौन क्या होती है। आपको ये भी मालूम है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको मल्टीपल स्टैक्स क्रिएट करने हैं तो आप इसी हायरकी में जाके स्टैक 1.py स्टैक 2.py इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल स्टैक कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने पहले ही ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ग्लू जॉब 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ओके, आई थिंक मैंने प्रैक्टिस की थी जब इस वाले वीडियो की। जनरली मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ एक बार, ये देखने के लिए कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जब मैं आपको सिखाऊं। तो एक काम करता हूँ, ये वाले स्क्रिप्ट, ये वाली जॉब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इस नाम से, तो मैं इसको जॉब 2 वाला एलियास यहाँ पे दे दे रहा हूँ। ओके, ये यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। अभी अगेन ये दोबारा से 30 सेकेंड्स और लेगा। हम यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में और बनाने वाला हूँ, उसका भी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। वो क्या है, अगर आप जाओ यहाँ पे, तो अभी तक आपने देखा होगा कि हम जब भी IAM रोल क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, IAM रोल क्रिएट करने टाइम पे जो मैनेज पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं वो AWS मैनेज पॉलिसी यूज कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरीके की मैनेज पॉलिसी होती है, एक AWS मैनेज और एक होती है कस्टमर मैनेज। AWS मैनेज वो सर्विस होती है जो AWS ने ऑलरेडी हमारे लिए बना के रखी हुई है, और कस्टमर मैनेज वो होती है जो हम खुद से बनाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्विक डेमो देने के लिए मैंने यहाँ पे Amazon S3 फुल एक्सेस जो है यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन
आइडियली हमको प्रोडक्शन में इस तरीके के फुल एक्सेस जो है अपने आईएम रोल को नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए? क्योंकि हमें हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी आईएम रोल हम क्रिएट करा रहे हैं उसको हमेशा लिमिटेड परमिशंस होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी आपको उसको फुल परमिशन नहीं देनी है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इस बार इसने मुझसे कुछ पूछा नहीं परमिशन। ओके, आई थिंक इसको मुझसे पूछना चाहिए था ना, इसलिए पूछा नहीं कि आईएम रोल क्रिएट करना है कि नहीं करना है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, इस बारे में बाद में देख लेंगे। एनीवे हमारा कोड जो है वो डिप्लॉय हो चुका है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं फटाफट जाता हूँ और अपनी जॉब को सर्च करता हूँ। जो हमारी जॉब है वो होनी चाहिए ग्लू जॉब CDK 2 करके। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। ये देखो ग्लू जॉब CDK 2 यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसमें अगर हम जॉब डिटेल के अंदर जाएंगे, एडवांस प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जॉब पैरामीटर जो हमने सेट करे थे, एफ नेम एल नेम यहाँ पे आ चुके हैं। और अब अगर मैं इस जॉब को रन करूंगा तो एज एन आउटपुट, आप अगर स्क्रिप्ट में देख रहे होंगे तो एज एन आउटपुट मुझे यहाँ पे संजय और यहाँ पे बेडवाल प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो रन में हम जाएंगे। ये मेरा अभी जॉब यहाँ पे रन होना शुरू हो गया है। इसी में अगर आप रन डिटेल में जाओगे, जब आप इसको क्लिक करते हो रन रेडियो बटन को, तो रन डिटेल में जाके यहाँ पे आपको आउटपुट लॉग दिखता है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लाउड वॉच का एक लिंक खुलेगा जिसमें ये ऑलरेडी एक लॉग स्ट्रीम बनी हुई होगी आपकी जॉब आईडी के नाम से। अगर मैं क्लिक करूँ, कॉपी करूँ जॉब आईडी को और यहाँ पे सर्च करूँ, तो ये देखो जो जॉब स्ट्रीम बन रही है, लॉग स्ट्रीम सॉरी, वो जॉब आईडी के नाम से बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने संजय बेडवाल अच्छे से प्रिंट कर दिया है। उससे पहले मैंने पूरा का पूरा जो है आर्क्स भी प्रिंट करके देखा हुआ है। यहाँ पे देखो प्रिंट आर्क्स, इसीलिए यहाँ पे इसने आर्क्स को भी प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको आज का डेमो अच्छा लगा होगा और मैंने आपको कुछ फ्यूचर वीडियोस के बारे में भी बताया। लेकिन यहाँ पे मुझे अगेन एक चीज समझ में नहीं आई कि जब इसने आई एम रोल क्रिएट किया, एक बार क्विकली देख लेते हैं, जब इसने आई एम रोल क्रिएट किया तो इसने हमसे इस बार परमिशन क्यों नहीं मांगी। एक बार चेक करते हैं क्या क्या हुआ। मेटा डेटा से रिलेटेड चल रहा है, ग्लू आई एम रोल से रिलेटेड चल रहा है, क्रिएट इन प्रोग्रेस, रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड। आई थिंक दिस इज लिटिल वियर्ड, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये पहले फेल हुआ था तो इसने मुझसे परमिशन मांगी थी और इसको दोबारा मांगनी चाहिए थी। क्यों मांगनी चाहिए थी उस बारे में बात करते हैं। इसको इसलिए मांगनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे जो रोल बैक है, जब ये रोल बैक, जब कभी भी कोई फेलियर होता है तो इस क्लाउड फॉर्मेशन क्या करता है कि जो भी पहला कोड जो क्रिएट हो चुका है, जैसे इस केस में आपका जो आई एम रोल है ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, उसको ये क्या करता है, रोल बैक करता है। क्योंकि इसको अपना जो स्टेट है उसको कंसिस्टेंट स्टेट में लाना होता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि हाफ ऑफ द कोड विल बी डिप्लॉयड एंड हाफ ऑफ द कोड विल नॉट बी डिप्लॉयड। तो क्लाउड फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। इसीलिए जब भी अगर बीच में कहीं पर फेलियर आता है तो वो अपने आप को रोल बैक कर लेता है। रोल बैक कर लेगा उसका मतलब जो ऑलरेडी जो आईएम रोल था वो भी डिलीट हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने CDK डिप्लॉय रन किया तो इसको मुझसे पूछना चाहिए था दोबारा से परमिशन, बट इसने नहीं पूछा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो मुझे बता देना भाई। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।